यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट, और अगर आप आरओ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो डोंट मिस इट। सो फर्स्ट है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसे ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में, जी 1920 में, लेकिन इन्फोर्समेंट में आया 1922 में। ये वर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए एक इकलौती इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वर्ड प्रिजर्वेशन इसे फॉर्मली जाना जाता है। ये ऑफिसर रेड लिस्ट भी जारी करती है वर्ड्स के लिए, और इम्पॉर्टेंट वर्ड एरिया बायोडाइवर्सिटी एरियाज को भी आइडेंटिफाई करती है। इसका हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज यूके में। सेकेंड है आईयूसीएन। इसे 1948 में बनाया गया था, 1948। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये डाटा गैदरिंग करती है, एनालिसिस करती है, रिसर्च करती है, फील्ड प्रोजेक्ट, एडवोकेसी एंड एजुकेशन, दैट्स ऑल। मतलब ये सब काम करती है, ठीक है। ये नेचर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका ऑफिशियल ऑब्जर्वर स्टेटस भी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ये रेड डाटा बुक भी जारी करते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज की, जैसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड वल्नरेबल। और हाँ, ये यूएन का पार्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम करती है। इसे फॉर्मली कहा जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट भी जारी करती है हर 2 साल में, 1998 से 1998 से, जो कि बेस्ड होती है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन पर। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, बता दिया शायद। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, 1972 केन्या नैरोबी में, सॉरी स्टॉकहोम, हाँ केन्या नैरोबी में, स्टॉकहोम में इसे इस्टेब्लिश किया गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान, इसे याद रखिएगा। केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार मुझसे गलत हुआ था लेकिन तब से मैं नहीं भूलती हूँ इसको। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड काम करता है। ये एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड काम करता है वर्ल्ड लेवल पर। ये प्रमोट करता है वाइज यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट, ताकि रिसोर्सेज का वाइज यूज हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब एनवायरनमेंट को रिडक्शन, एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो, रिडक्शन कम से कम हो, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में, रिपीट क्योंकि मैं भूल जाती हूँ अक्सर ये। नेक्स्ट है WMO, 1950s में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। और हाँ, इंडिया इन सब का मेंबर है। इंडिया ऑलमोस्ट ऑल जो जितनी भी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उस सब का इंडिया पार्ट है। आगे देख लेंगे जिनका पार्ट नहीं है इंडिया, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट 95% ऑर्गेनाइजेशंस का है, 5% जो है वो देख लेंगे अलग से कि नहीं है उनका, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 91% मेंबर कंट्रीज़ का, जो कि क्लाइमेट, वेदर, हाइड्रोलॉजी और जियोफिजिकल साइंस के रिगार्डिंग वर्क और रिसर्च को प्रमोट करता है। ये मतलब वेदर और क्लाइमेट के फील्ड में काम करता है। मेट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं WMO करता है, ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर, ओशन, क्लाइमेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, याद रखिएगा। और आप पढ़ जरूर लीजिएगा प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम सारे ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, या कोई ट्रीटी हो, या फिर स्टेचुटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जितनी भी हैं सारी कवर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए नमस्कार।